जनमानस योजना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बीजेपी के इतिहास में यह पहला अवसर है जब चुनाव की घोषणा नहीं की गई है और बीजेपी ने 2 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आज तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची तभी जारी करती थी जब नॉमिनेशन करने का समय आता था। नॉमिनेशन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती थी। लेकिन बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए 39 और 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची काफ़ी पहले जारी कर दी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद उसमें बेचैनी देखी गई। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को लेकर के काफ़ी चिंतित थे। पिछले 20 सालों से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। साल 2003 से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन पार्टी तोड़ों की नीति और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पलटी मारने के कारण बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई। कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। आखिर बीजेपी इतने समय पहले क्यों ये सूची जारी की है, हम इसी का विश्लेषण करेंगे। 87 कार्यकर्ता थे, 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और सब जीत के आए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का इंचार्ज बना दिया है। कुछ दिनों पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के एक सभा में सीधे तौर पे कहा, जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। बीजेपी राक्षसों की पार्टी है। एक तरफ ये शब्द राक्षस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरी तरफ लोकसभा में राहुल गांधी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण और अमित शाह और अडानी को मेघनाद और कुंभकर्ण की संज्ञा दी थी। यानी ये रावण यानी बीजेपी को कांग्रेस पार्टी राक्षस या रावण जो भी कहिए, ये सिद्ध साबित करने पर तुली हुई है। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को, बीजेपी को किस तरह से ये राक्षस क्यों कहे हैं, इस बात को साबित करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी किस तरह से राक्षस है या बीजेपी को वोट देने वाले किस तरह क्यों राक्षस होते हैं, ये साबित करेंगे। अब देखना यह है कि वो साबित कर पाते हैं या नहीं, या फिर औंधी मुंह गिरते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी डरे हुए हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें से मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां बीजेपी का शासन है। अगर बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश भी निकल जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही एक कठिन राह लोकसभा चुनाव जीतने का हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने मध्य प्रदेश को जीतना या मध्य प्रदेश को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी काफ़ी आशान्वित है, जो इस योजना के दम पे चुनाव लड़ा जा सकता है। और मतदाता लाडली बहना योजना जो है, प्रत्येक महिलाओं के खाते में ये 1000 रुपये प्रति माह जा रहा है। तो इस योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी आशान्वित हैं। लेकिन कमलनाथ या कांग्रेस
ओल्ड पेंशन स्कीम, गैस सिलेंडर, महंगाई को लेकर के जिस तरह से पहले से ही आक्रमण सरकार पर बीजेपी पर कर रहे हैं, वो काफ़ी चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। और मतदाताओं के बीच में अपनी बात पहुंचाने में कमलनाथ काफ़ी सक्षम साबित हो रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल का ये उदाहरण देकर के बीजेपी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को दरकिनार करना चाहती है, मतदाताओं को ये संदेश देना चाहती है कि जो स्थिति राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस सरकार जिस तरह से जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की जनता को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी जो 39 सीटों के लिए पहले ही नामों की सूचना जारी की है, वो बहुत ही बीजेपी के अंदर भय, डर इसको इंगित करता है। बीजेपी 230 सीटों वाले विधानसभा वाले मध्य प्रदेश में 130 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। वहाँ बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है और ये माना जा रहा है कि इसके कारण बीजेपी चाहती है कि वो पहले से नामों की घोषणा कर दे तो उम्मीदवार अपने फील्ड में काम करे। लेकिन दूसरी तरफ निगेटिव बात यह है कि जो उम्मीदवार पहले से अब आस लगाए बैठे हुए थे जो मुझे टिकट मिलेगा, और उनको टिकट न दे करके बाईपास करके दूसरों को टिकट दिया गया, तो वो जो विरोधी उम्मीदवार उम्मीद में बैठे वो बीजेपी के लिए निगेटिव काम करेंगे, बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। यानी 130 सीट जो है बीजेपी को हार और जीत दोनों का बहुत बड़ा ये संदेश दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।